सबका स्वागत है स्टडी जी के ज्ञान में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है क्लास 8th का गणित का मैथमेटिक्स पेपर 8 अप्रैल को होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेके आया हूं जो परीक्षा में आ सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे और लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, जिनसे उनको भी फायदा मिल जाए इन क्लास के बारे में और इन प्रश्नों के बारे में उनको भी पता चल जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना टाइम वेस्ट किए आपका मॉडल पेपर शुरू करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है, जो कि है संख्या 13 का गुणन विलोम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको -13 का गुणन है तो आपको इसमें क्या है कि उल्टा कर देना है। तो इस प्रकार रहेगा कि आपका राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार है -1/-13। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा प्रश्न है, संख्या 9 की घन संख्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके ऑप्शन है 1 27, 2 81 और 383 और 10 729। तो घन निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको एक संख्या को 3 बार गुना करना है। जैसे कि आपको 9 दिया गया है, तो घन निकालने के लिए आपको 9 गुना 9 कर लेना है और इसको भाग देना है 3 बार। तो प्यारे विद्यार्थियों, 9 से 9 को करेंगे तो 81 होगा और 81 को 9 से करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 729। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 729। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र आपको याद कर लेना है। हालांकि आपको याद होगा, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ये है कि पहला हो जाएगा, इसमें मूलधन गुणा दर प्लस गुणा समय बट्टा 100, इसका हो जाएगा साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र आपका हो जाएगा। अगला है, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ₹240 है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। तो दोस्तों, इसमें आपको ये दिया गया है, तो इसमें आपको 1 किलो शक्कर का मूल्य ज्ञात करना है। 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ₹240 है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम इस विधि से करेंगे। दोस्तों, इसमें आपके 1 दिया गया है, तो इसमें आपको 1 किलोग्राम जानना है, तो आपको इसमें भाग कर लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाग करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 48 और आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 248 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। तो इसमें आपको द्विपदीय व्यंजक ढूंढना है, तो इसका द्विपदीय व्यंजक हो जाएगा 5 - 3xy, इसका द्विपदीय व्यंजक हो जाएगा, वह हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज के सभी अंत कोणों के मापों का योग होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि चतुर्भुज के सभी मापों का योग 360 होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 360। अगला दोस्तों, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिया गया है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास से अंत तक जरूर देखें। 7वां प्रश्न है, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो दोस्तों, इसको आपको इस प्रकार करना है। तो इसका आपका हो जाएगा, आपको सबसे पहले गुणनखंड, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि से करना है। तो इसका हो जाएगा 200 में आपका सबसे पहला किसका भाग जाता है, तो आपका 2 का भाग जाएगा 100 बार। इसमें 2 का 50, इसमें 2 का 25 और इसमें 2 का जाएगा नहीं, तो हम इसमें 5 का देंगे, तो 5 का आ जाएगा 25 में 5 का 5 बार और
5 में 5 का एक बार, तो इसका 1 आ जाएगा। और इसके राइट आंसर की बात करें तो 1 आ जाएगा। और इसमें आपको पूर्ण घन प्राप्त करना है, तो इसमें हम 5 और ऐड कर देंगे, तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 2 से गुणा करने में पूर्ण घनाप्त हो, तो दोस्तों आपको इसमें 5 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु भुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको ये करना है कि संपूर्ण कोणों का मान 360 होता है, तो 360 डिग्री लिख लेना है और बट्टा 45 लिखना है। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें 5 का भाग जाता है 45 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 360 में 5 का जाता है तो इसमें आ जाएगा 40। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपको 40 और 5 को जोड़ना है, तो हो जाएगा 45, और 45 का 8 का भाग 45 में, तो दोस्तों 45 में सबसे पूर्ण भाग 8 का जाता है, तो 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर आपका 8 हो जाएगा इसमें। तो किसी समबाहु के बहिष्कोण का मान 45 हो तो भुजाओं की संख्या 8 होगी। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको परिमाप ज्ञात करना है, तो आपको एक आयत दिया गया है, तो इसमें देख लीजिए समान भुजाओं वालों को आयत कैसे, जैसे कि देख लो D और C के बराबर A और B हो जाएगा, और इसका समान भुजाएं हैं, तो ये आयत हो जाएगा। आयत का निकालने के लिए आपको हो जाएगा, इसमें सूत्र हो जाएगा 2 √ लंबाई प्लस चौड़ाई। और प्यारे विद्यार्थी इसमें पहले आपको इसमें 2 लिखना है, इसका आ जाएगा इसमें सूत्र के हिसाब से। और आपको लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई आपको कितनी हो गई, आपको 9 और 7 को जोड़ना है, तो 9 और 7 कितने हो गए, इसका और इसका 9 और 7 16 हो गए, तो √16 लिखना है। और 2 का भाग 16 में 32 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 आपका आंसर हो जाएगा, 32 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दी गई आकृति में एक लाल सेब R प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको लाल सेब है जो R के दी गई है इस प्रकार, तो प्रायिकता ज्ञात करने का प्यारे विद्यार्थियों आपको सूत्र याद कर लेना है। तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है, आपको यहाँ पर लिखना है, प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम कुल परिणाम। आपका सूत्र हो जाएगा अनुकूल बट्टा अनुकूल परिणाम कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल आपके लाल सेब R है, तो आपके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 हो जाएंगे, तो आपको अनुकूल परिणाम 4 आ जाएंगे। और कुल परिणाम आपके 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा प्रायिकता। तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा 4/7, इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। अगला लघुत्तरात्मक प्रश्न दिया गया है, सत्य और असत्य की खोज करनी है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, संख्या 13 54 2 से विभाजित नहीं है, तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा, इसका यह असत्य है। दूसरा है, संख्या 15 28 875 9 से विभाज्य है, तो ये भी प्यारे विद्यार्थियों असत्य हो जाएगा। और अगला, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। तो हाँ प्यारे विद्यार्थियों ये सत्य है, ये कथन सत्य है। अगला है, संख्या 6 + x 9 का गुणन है यदि x का मान 2 है, तो इसका प्यारे विद्यार्थियों ये भी असत्य हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न दिए गए ठोस के लिए दो दृश्य दिए गए हैं, तो प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान के ऊपर दृश्य पार्श्व दृश्य से उपयुक्त विकल्प लिखिए। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, आप खुद कर लेना, आप देख लेना एक बार। इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा जैसे कि ये ऊपर, ये उत्तर, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अगला है 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वेक्षण के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र दर्शाया गया। तो वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर बार हर 8वीं में पूछा जाता है। तो इसमें आपको दिया गया है कि गति सीमा से अधिक गति वाहन चलाने वाले 10% है, ट्रैफिक लाइट का नहीं करने वाले 25 और अधिक बाहर आपको ज्ञात करना है, और जेब्रा पट्टी का पालन नहीं है 15% और हेलमेट नहीं लगाने वाले 30%। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रश्न दिया गया है कि सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको अधिक भार वाले क्षमता वाले को ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनका योग कर लेना है आपको। तो योग आपका हो जाएगा, जैसे इसमें 10 दिया गया है, 25, 15 और 30। तो इसका कुल योग हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 80 से इसका योग हो जाएगा, और ये कुल 100% में से निकालना है तो 80/100 हो जाएगा, और पीछे बचता है 20। 80 और 100 में से इसके बीच अंतर 20 का आता है, तो इसका आपका हो जाएगा अधिक भार की क्षमता 20% होगी। इसका राइट आंसर 20% हो जाएगा। अगले दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों में कितनी अधिक है। तो इसमें दिया गया है कि हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की कितनी अधिक है। तो इसमें आपको हो जाएगा, इस प्रकार आपको करना है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, कुल 400 हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको 400 लिख देना है, और इसमें आपको गुणा कितनी हेलमेट नहीं लगाने वालों की कितनी है, तो 30 हो जाएगा, 30%, और बट्टों में आपको 100 लिखना है, कुल आपका 100 हो जाएगा। और इसमें से इसको आपको दोनों को हल करने पर आपको मिलता है 120, और 120, और दूसरा है कि 400 आपको कर लेना, इसमें 400 हो जाएगा, और इसमें आपको गुणा 10 हो जाएगा, और 10 को 100 में से निकालना है, तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा 40 बराबर 40। और 120 और 40 को बट्टों में लिखेंगे, 40/120, तो अंतर आपका हो जाएगा 80। तो दोस्तों इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर आ जाएगा, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति वाले वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की कितनी अधिक होगी। तो इसमें आपका 80 आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषा और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इस आरेख को देखकर। तो इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है, AD के बराबर है, तो प्यारे विद्यार्थियों देख लो, A ये रहा और D ये रहा, इसके बराबर कौन सी होगी। तो इसके बराबर आपके हो जाएगी B और C, इसके बराबर ये हो जाएगी, इसके बराबर ये हो जाएगी। तो इसका यहाँ पर खाली जगह में आ जाएगा B और C, इसमें खाली जगह आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B और C। बहुत आसान है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा दिया गया है कि कोण DCD खाली जगह, तो इसमें कौन सा आ जाएगा। तो कोण में आपको देखते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा B, A और D।
बी, ए और डी आपका यहाँ पर खाली जगह में आ जाएगा, बी, ए और डी। अगली खाली जगह तीसरी है, ओ सी के बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हो ओ ये रहा और सी ये रहा, इसके बराबर कौन सी है? तो इसके बराबर हो जाएगी ओ और ए। ये रहा ए और ओ, इसकी खाली बराबर ये हो जाएगी, तो इसका आपका हो जाएगा ओ और ए, ओ और ए। अगली चौथी खाली जगह दी गई है एम कॉन डी ए बी प्लस एम कॉन सी डी ए बराबर, इसमें आपका कौन सा कौन हो जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थी सबको पता है इसमें कौन हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा इसका कौन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग किलोमीटर है, तो इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है। 16 प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको इस प्रकार करना है। तो आपका एक वर्गाकार है, जो इस प्रकार आप जैसे मान लो इस प्रकार है एक वर्गाकार, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल आपको इसमें दिया गया है 2304 आपका वर्गाकार का क्षेत्रफल दिया गया है। और भुजा में आपको भुजा इंटू बराबर 2304 दिया गया है। आपके यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिख देंगे भुजा आपके कितना 2304 है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको इस प्रकार करना है। तो आपके ऊपर इस प्रकार दिए गए 3 डिग्री प्लस 4 डिग्री प्लस 5 इस प्रकार दिया गया है। जैसे आपके एक 0 दिया गया है तो आपको प्लस 1 में जोड़ना है। जैसे कि आप देख सकते हो 3 1 प्लस 4 1 प्लस 5 1 इस प्रकार आपको जोड़ना है। तो 1 1 और इन तीनों को मिला देंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 दिया गया 1/3 हो जाएगा, और 3 माइनस ऊपर 1 दिया गया तो 3 माइनस 1 करेंगे तो आपको बराबर 3 माइनस 1 बराबर 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको सीधे प्रश्न बता देता हूं। अगले वीडियो में आपको पूरा आप लाइक कमेंट ठोक के करते हो, और अगर इस वीडियो में ज़्यादा रिस्पांस मिलता है तो मैं दूसरा पार्ट डाल दूंगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। परिमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या की रेखा पर प्रतिशत कीजिए। तो ये दोस्तों आपको कर लेना है। अगला है, राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का शर्त पर उधार लिया है। तो यदि इन धन सरल ब्याज पर लिया जाता है तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होगा? तो ये भी आपको कर लेना है। अगला है, 2 संख्याओं का योग 95 है। तो यदि पहली संख्या दूसरी संख्या में 15 अधिक हो तो वे दोनों संख्याओं को मान ज्ञात कीजिए। अगला 21वां प्रश्न है, माल से लदा हुआ एक ट्रक है जो यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किमी चलता है। तो यदि ट्रक में वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय दूरी की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित प्रश्न है आपका इस प्रकार दिया गया, बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया हो तो बहुभुज का क्षेत्रफल होगा, तो आपको इस प्रकार देख के इस प्रकार होगा, आप देख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा, पार्ट 2 में देख लेना। और पहली बार नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका लाभ उठा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही। लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं।